स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम ऑल्सो, एज वेल, टू और आइदर का प्रयोग उन सेंटेंस कॉम्बिनेशंस में कैसे करते हैं जहाँ पर हम किसी पॉजिटिव आइडिया में कोई दूसरा पॉजिटिव आइडिया जोड़ते हैं, किसी नेगेटिव आइडिया में कोई दूसरा नेगेटिव आइडिया जोड़ते हैं, या फिर किसी पॉजिटिव आइडिया में कोई नेगेटिव आइडिया जोड़ते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं उन सेंटेंस कॉम्बिनेशंस को जहाँ पर हम किसी पॉजिटिव आइडिया में कोई दूसरा पॉजिटिव आइडिया जोड़ते हैं और दूसरा पॉजिटिव आइडिया जोड़ते समय हम ऑल्सो, एज वेल और टू का यूज करते हैं। देखिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब हम किसी पॉजिटिव आइडिया में कोई दूसरा पॉजिटिव आइडिया जोड़ते हैं तो हम यहाँ पर आइदर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आइदर का यूज हम नहीं करेंगे जब हम किसी पॉजिटिव आइडिया में कोई दूसरा पॉजिटिव आइडिया जोड़ेंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि जब पहला आइडिया पॉजिटिव हो और फिर कोई दूसरा आइडिया फिर पॉजिटिव दे रखा हो तो हम ऑल्सो, एज वेल और टू का यूज कैसे करेंगे। तो जब भी हम किसी पॉजिटिव आइडिया में कोई दूसरा पॉजिटिव आइडिया जोड़ते हैं तो जो दूसरा पॉजिटिव आइडिया होता है, देखिए एक आइडिया तो ये हो गया, एक पॉजिटिव सेंटेंस मान लीजिए या पॉजिटिव आइडिया मान लीजिए, ये एक सेंटेंस ही होगा और दूसरा सेंटेंस इसके बाद होगा। ठीक है, ये तो जो ऑल्सो, एज वेल और टू है उसका यूज हम इस दूसरे आइडिया को कन्वे करते समय करेंगे। मतलब ये जो ऑल्सो, एज वेल और टू का प्रयोग है ये हम दूसरे आइडिया में करेंगे, दूसरे सेंटेंस में करेंगे। अब यहाँ पर आपको इन तीनों के बारे में क्या ध्यान रखना है कि जब हम सेकंड आइडिया को कनेक्ट करेंगे फर्स्ट आइडिया से, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों आइडियाज़ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो जब हम फर्स्ट आइडिया में ये सेकंड आइडिया कनेक्ट करेंगे और ऑल्सो, एज वेल और टू का प्रयोग अगर करना चाहें तो ये ध्यान रखना है आपको कि एज वेल और टू इन दोनों का प्रयोग तो हम करते हैं सेंटेंस के लास्ट में। मतलब जो सेकंड सेंटेंस होगा, ये जो सेकंड आइडिया होगा इसके लास्ट में, और जो ऑल्सो है इसका यूज़ हम करते हैं सेंटेंस के मिडिल पोजीशन में। अब मिडिल पोजीशन कहाँ पर होती है सेंटेंस की, ये मैंने एडवर्ब्स वाली वीडियो में डिटेल से आपको समझाया था। मिडिल पोजीशन होती है कि अगर हम किसी सेंटेंस में केवल मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मेन वर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद सीधी मेन वर्ब आ रही है, तो मेन वर्ब से पहले मिडिल पोजीशन होती है। और अगर हम किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं और फिर मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है मिडिल पोजीशन होती है। तो एज वेल और टू का प्रयोग तो हम करेंगे सेंटेंस के लास्ट में, मतलब ये जो सेकंड सेंटेंस होगा या सेकंड आइडिया आप कह सकते हैं इसके लास्ट में, और ऑल्सो का यूज़ करेंगे हम सेंटेंस के मिडिल पोजीशन में। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप इस सेंटेंस को देखिए, इसमें दो आइडियाज़ है, एक पहला आइडिया ये है, दूसरा आइडिया ये है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है, पहला आइडिया है, वो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, सी नॉट ओनली सिंग्स। ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, सी नॉट ओनली सिंग्स। तो यहाँ पर ये पहला आइडिया हो गया और ये दूसरा आइडिया होगा। तो दूसरे जो ये पहला आइडिया है इसमें हम दूसरा आइडिया जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, ऑल्सो प्लेज द पियानो। तो यहाँ पर हमने ये देखिए ऑल्सो का यूज सेंटेंस के मिडिल पोजीशन में किया है। ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड जो आइडिया यहाँ पर कन्वे किया जा रहा है, सेकंड आइडिया के लिए जो सेंटेंस लिखा है इसके मिडिल पोजीशन में हमने आल्सो का यूज़ किया है। यहाँ पर मिडिल पोजीशन कैसे है, देखिए सी सब्जेक्ट है और यहाँ पर प्ले जो है वर्ब है। अब इस वर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो इस वर्ब से पहले मिडिल पोजीशन होती है, तो यहाँ पर हमने इसको प्ले से पहले आल्सो को रख दिया। तो आल्सो का यूज जब भी आप दो पॉजिटिव आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए करते हैं तो आल्सो का यूज पहली बात तो सेकंड आइडिया में होगा या सेकंड सेंटेंस में होगा, और वहाँ पर आप जब आल्सो का यूज़ करेंगे तो वो सेंटेंस के मिडिल पोजीशन में आपको यूज़ करना है। अब अगर हम एज वेल और टू का यूज़ करेंगे, मान लीजिए हम आल्सो का यूज़ नहीं करते, यहाँ पर एज वेल और टू का यूज़ करते, तो वो कैसे करते, तो वो हम करते हैं सेंटेंस के लास्ट में। तो अगर इसी सेंटेंस को हम आल्सो की बजाय हम एज वेल का यूज़ करके लिखें तो देखिए एज वेल को हमने सेंटेंस के लास्ट में रखा है, तो ये सेंटेंस कैसे हो जाता, सी नॉट ओनली सिंग्स, सी आल्सो, सी प्लेज द पियानो एज वेल। इसी प्रकार से अगर हम टू का यूज़ करते तो हम इस टू को भी सेंटेंस के लास्ट में रखते। ठीक है, तो बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब हम किसी पॉजिटिव आइडिया में कोई दूसरा पॉजिटिव आइडिया जोड़ते हैं, कोई भी हमारा पॉजिटिव आइडिया होगा पहले तो, और फिर दूसरा पॉजिटिव आइडिया अगर हम इसमें कनेक्ट करते हैं तो पहली बात तो ये जो पॉजिटिव आइडिया यहाँ पे पहला पॉजिटिव आइडिया होगा या पहला पॉजिटिव सेंटेंस होगा, इसके बाद या तो फुल स्टॉप लगा सकते हैं आप ऐसे, या फिर एक सेमीकोलन लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, और दूसरा जो आइडिया होगा ये
सेकंड आइडिया जो होगा यहाँ पर ये, इसमें हम ऑल्सो, एज वेल और टू का प्रयोग करते हैं। अब ऑल्सो का यूज़ करेंगे हम मिडिल पोजीशन में, और एज वेल और टू का यूज़ करते हैं हम सेंटेंस के एंड पोजीशन में। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि ये जो टू का प्रयोग हमने किया सेंटेंस के लास्ट में, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में होता है। अगर आप और फॉर्मली सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो इस टू को भी आप जो है सब्जेक्ट के बाद यूज़ करें। ध्यान रखिए, सब्जेक्ट के बाद। और जब हम इसको सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं तो हम इसके दोनों तरफ कोमा लगाते हैं। तो ये सेंटेंस आप ऐसे लिख सकते हैं कि सी नॉट ओनली सिंग्स सी, अब देखिए एक कोमा लगाएंगे, फिर टू लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, और आगे लिखेंगे प्लेज द पियानो। तो इस तरह से भी आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। हालांकि दोनों सही है, लेकिन पहला थोड़ा इनफॉर्मल है और सेकंड जो है ये फॉर्मल है। ये क्या है? इनफॉर्मल। और ये क्या है? फॉर्मल। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कि हम जो सेकंड सेंटेंस होगा या सेकंड आइडिया होगा, उसके शुरू में हम ऑल्सो का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज वेल और टू का यूज़ नहीं कर सकते। तो आप इस सेंटेंस को देखिए, जैसे इट इज़ ए नाइस हाउस बट इट इज़ वेरी स्मॉल, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखा है ऑल्सो इट नीड्स ए लॉट ऑफ रिपेयर्स। तो यहाँ पर ये एक आइडिया हो गया पहला, और ये दूसरा आइडिया हो गया। ये एक नई इन्फॉर्मेशन हम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सेकंड आइडिया है या सेकंड सेंटेंस है, यहाँ पर ये इसको हमने लिखा है, तो इसमें देखिए हमने ऑल्सो को इस सेंटेंस के शुरू में लिखा है। तो ऑल्सो को आप सेंटेंस के शुरू में भी लिख सकते हैं, लेकिन सेंटेंस के शुरू में जब लिखते हैं तो इसके बाद कोमा लगाएंगे। यहाँ पर आप ऑल्सो का यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन एज वेल और टू का यूज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो एज वेल और टू का प्रयोग यहाँ पे आप ना करें। चलिए अब हम देखते हैं कि जब हम किसी नेगेटिव आइडिया में कोई दूसरा नेगेटिव आइडिया जोड़ते हैं तो हम ना तो ऑल्सो का यूज़ करेंगे, ना एज वेल का यूज़ करेंगे, ना टू का यूज़ करेंगे, हम सिर्फ आइदर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके भी एग्जांपल्स। तो ये तो हमें पता चल ही गया कि भाई जब हम किसी नेगेटिव आइडिया में दूसरा नेगेटिव आइडिया जोड़ेंगे तो हम आइदर का यूज़ करेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, राम इज़ नॉट कमिंग टुडे, श्याम इज़ नॉट कमिंग आइदर। तो यहाँ पर देखिए ये एक नेगेटिव आइडिया है, ये एक नेगेटिव आइडिया, और दूसरा नेगेटिव आइडिया ये है। तो जब हम किसी नेगेटिव आइडिया के बाद कोई दूसरा नेगेटिव आइडिया लिखते हैं तो हम सेकंड जो नेगेटिव आइडिया होता है उसके साथ हम आइदर का यूज़ करते हैं। जैसे राम इज़ नॉट कमिंग टुडे, ये हो गया। अब सेकंड सेंटेंस या सेकंड आइडिया भी नेगेटिव है, श्याम इज़ नॉट कमिंग, तो ये भी नॉट कमिंग, ये भी नॉट कमिंग। लेकिन जो आप सेकंड आइडिया लिखेंगे, सेकंड सेंटेंस लिखेंगे, उसके लास्ट में आपको आइदर यूज़ करना होगा। अब यहाँ पर आप ऑल्सो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, टू भी यूज़ नहीं करेंगे, और एज वेल भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपने यहाँ पे ऑल्सो और टू और एज वेल यूज़ कर दिया तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी डिडंट कॉल मी येस्टरडे, हर सिस्टर डिडंट कॉल आइदर। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव था, सी डिडंट कॉल, तो ये वर्ब यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ पर देखिए ये वर्ब भी नेगेटिव है। तो जब दोनों नेगेटिव हैं तो जो दूसरा आइडिया होगा, दूसरा सेंटेंस होगा, उसके लास्ट में हम आइदर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑल्सो टू एज वेल नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे आई डोंट लाइक टी, आई डोंट लाइक कॉफ़ी। तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, आई डोंट लाइक टी, और ये भी नेगेटिव, आई डोंट लाइक कॉफ़ी। तो देखिए सेकंड सेंटेंस के बाद हमने आइदर यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ही कांट सॉल्व द नेक्स्ट वन आइदर। तो यहाँ पे देखिए ही कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन में यहाँ पर कांट सॉल्व ये वर्ब नेगेटिव है, और यहाँ पर भी ये भी सेकंड सेंटेंस की वर्ब भी नेगेटिव है। तो हम सेकंड सेंटेंस के लास्ट में आइदर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, दे वोंट अटेंड द मीटिंग टुडे, दे वोंट अटेंड टुमारो आइदर। तो यहाँ पर दे वोंट अटेंड द मीटिंग, तो वोंट अटेंड यहाँ पर ये नेगेटिव है, और सेकंड सेंटेंस में देखिए दे वोंट अटेंड, यहाँ पर भी ये नेगेटिव है। तो लास्ट में आइदर यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से जब भी हम किसी नेगेटिव सेंटेंस में कोई दूसरा नेगेटिव सेंटेंस ऐड करके चलते हैं तो नेगेटिव जो सेकंड नेगेटिव सेंटेंस होता है उसके लास्ट में हम आइदर का यूज़ करते हैं। वहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ना तो ऑल्सो यूज़ करना है, ना टू यूज़ करना है, ना एज वेल यूज़ करना है। आगे हम देखते हैं कि जब हम किसी पॉजिटिव सेंटेंस में कोई नेगेटिव सेंटेंस ऐड करते हैं तो हम वहाँ पर ऑल्सो यूज़ करते हैं, एज वेल यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम आइदर यूज़ नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे यू कैन टेक टी बट यू कांट टेक
कॉफ़ी टू। देखिए अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है, यू कैन टेक टी, पॉजिटिव है ना ये। यहाँ पर इसके बाद देखिए ये नेगेटिव है, बट यू कांट टेक। अब यहाँ पर ये वर्ब तो है पॉजिटिव, ये वर्ब है नेगेटिव, तो सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करना पड़ेगा हमें टू। ठीक है, टू भी यूज़ कर सकते हैं, एज वेल भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑल्सो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑल्सो मिड पोजिशन में यूज होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है सी कैन ज्वाइन द क्लास बट सी कांट ज्वाइन द ट्रिप एज वेल। अब यहाँ पे देखिए सी कैन ज्वाइन, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये जो वर्ब है ये नेगेटिव है, तो लास्ट में हमने एज वेल यूज़ किया। यहाँ पर आप टू भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप टू भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ जो टू है ना यहाँ पर भी आप जो है एज वेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस ऑल्सो को ध्यान रखना है कि ऑल्सो आपको सेंटेंस के मिडिल पोजिशन में यूज़ करना है अगर आप ऑल्सो यूज़ कर रहे हैं तो। नेक्स्ट देखिए सी ईट्स ए लॉट ऑफ जंक फूड। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव आइडिया है, उसके बाद देखिए बट एटलीस्ट सी डजेंट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स एज वेल। तो यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव वर्ब है यहाँ पर, तो पहला सेंटेंस पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, लास्ट में आपको एज वेल या टू में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल्सो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑल्सो मिडिल पोजिशन पे आएगा। नेक्स्ट है ही स्लीप्स वेरी लेट बट एटलीस्ट ही डजेंट मिस द क्लासेस टू। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ब पॉजिटिव है, ये वर्ब यहाँ पे नेगेटिव है, तो लास्ट में हमने टू यूज़ किया है। यहाँ पर आप एज वेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑल्सो यूज़ करेंगे तो मिडिल पोजिशन पे आएगा। अब एक चीज़ आपको छोटी सी यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब हम किसी पॉजिटिव आइडिया में कोई नेगेटिव आइडिया जोड़ते हैं तो पहला सेंटेंस तो जो है पॉजिटिव होगा, उसके बाद बट मिलेगा आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बट मिलेगा, ये बट, यहाँ पे बट देखिए। तो इस तरह का जो है, इस तरह की छोटी छोटी बातें भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद बट के साथ आपको कई बार एट लीस्ट भी मिल सकता है, जैसे एट लीस्ट है ना दोनों सेंटेंसेस में, तो कई बार आपको बट के साथ एट लीस्ट भी मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।